हाय, क्या आप ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन सर्जरी कराने का मन बना चुके हैं? आप अपनी ब्रेस्ट साइज तो इंक्रीज कराना चाहते हैं लेकिन कंफ्यूज्ड हैं कि इम्प्लांट करवाएं या फैट ग्राफ्टिंग कराएं? तो आइए मैं थोड़ी हेल्प करता हूं आपकी ये डिसीजन लेने में। पहले इम्प्लांट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, इंडिया में सिलिकॉन जेल इम्प्लांट्स मिलते हैं। ये काफ़ी सेफ हैं। इनको हम एक इंफ्रा मेमोरी क्रीज यानी कि ब्रेस्ट के नीचे की जो क्रीज है जो पीछे छुपी होती है, जहाँ पे ब्रेस्ट चेस्ट वॉल से जाके अटैच होती है, वहाँ पे इंसिजन देके इनको ब्रेस्ट के डीप प्लेन में इंसर्ट किया जाता है। इनका रिजल्ट ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस ही आ जाता है। इनिशियली पेशेंट्स को लगता है शुरू में कि थोड़ा सा फ्रंट फेसिंग ब्रेस्ट हैं, लेकिन ओवर 4 to 6 months जैसे स्किन में थोड़ा फॉल आता है तो बिल्कुल नेचुरल लुकिंग ब्रेस्ट होते हैं। अब इनका एडवांटेज ये है कि आप अपना साइज चूज कर सकते हैं। आपको जिस साइज के ब्रेस्ट चाहिए आप उस साइज का इम्प्लांट चूज कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ है कि जिन पेशेंट्स की स्किन बहुत टाइट है उनके अंदर हमको सोचना पड़ेगा कि आप बहुत बड़ा इम्प्लांट हम फर्स्ट उसमें नहीं डाल सकते हैं। अच्छा, तो अब कौन है जो आइडियल कैंडिडेट्स हैं इम्प्लांटेशन के ब्रेस्ट इम्प्लांट्स के लिए? देखिए, एक तो वो हैं जिनके ब्रेस्ट साइज बहुत छोटा है। इसके अलावा वो पेशेंट हैं जिनको वॉल्यूम लॉस हुआ है, यानी पोस्ट प्रेगनेंसी या पोस्ट वेट लॉस, जिनका ब्रेस्ट का साइज कम हो गया है और ब्रेस्ट लटक गए हैं, सैगी हो गए हैं। तो उन पेशेंट्स में हम इम्प्लांट डाल के वो वॉल्यूम को रिस्टोर कर सकते हैं और साथ साथ एक ब्रेस्ट लिफ्ट या मैस्टोपेक्सी प्रोसीजर भी कर सकते हैं। अब पेशेंट्स आजकल जो इंटरनेट पे पढ़ के आते हैं उनको थोड़ा सा डर लगता है कि कोई रिस्क तो नहीं है इम्प्लांट कराने में, कोई कैंसर का रिस्क तो नहीं है। तो नहीं, ऐसा कोई रिस्क नहीं है। पहले हम टेक्सचर्ड इम्प्लांट्स जो मिलते थे वो यूज़ करते थे। उनमें थोड़ा सा, बहुत रेयर लेकिन रिपोर्टेड था कि ALCL मतलब एक लार्ज सेल लिम्फोमा है, ये हो सकता है। लेकिन अब हम काफ़ी टाइम से 5-6 साल से बिल्कुल ये यूज़ करने बंद कर दिए हैं और अब हम स्मूथ इम्प्लांट्स यूज़ करते हैं। इन इम्प्लांट्स में कोई भी रिस्क नहीं है। तो ब्रेस्ट इम्प्लांट का फ़ायदा ये है कि इंस्टेंट रिजल्ट है। आप अपने हिसाब से साइज़ कस्टमाइज़ करा सकते हैं और सुबह आके आप शाम को या नेक्स्ट डे घर जा सकते हैं। अब आते हैं फैट ग्राफ्टिंग पे। देखिए, फैट ग्राफ्टिंग क्या है? इसमें आप ही की बॉडी का कहीं से फैट लिया जाता है। यूजुअली ये फैट हम लोअर एब्डोमेन से या मीडियल थाइज से लेते हैं, यानी कि थाइज का जो अंदर वाला एरिया है वहाँ से लेते हैं, या बटक से, बैक से भी लिया जा सकता है। तो सबसे पहले तो ये उन्हीं पेशेंट्स के लिए सूटेबल है जिनको बाकी बॉडी एरियाज़ में फैट है। कोई पेशेंट्स आते हैं जो कि बहुत पतले दुबले होते हैं और जिनके इधर उधर मतलब अदर एरियाज़ में फैट नहीं होता, तो वो इसके लिए सूटेबल नहीं है। दूसरा क्या है कि जो फैट ग्राफ्ट है ये हम जब डालते हैं तो इसमें 40 to 60% रिजॉर्प्शन यानी कि वो अब्जॉर्ब होने का रेट रहता है। तो इसीलिए आपने मान लीजिए 100 ml फैट डाला है तो हो सकता है 50 या 60 ml ही बाकी बचे। तो इसीलिए ये एक सिटिंग में नहीं हो सकता, 2 से 3 सिटिंग लगती हैं इनको कस्टमाइज करके आपको आपका डिज़ायर्ड रिजल्ट देने में। बट क्योंकि ये आपका अपना फैट है जो आपकी बॉडी से निकला है और हम बस इसको बाहर प्यूरिफाई करके इंजेक्ट करते हैं, तो ये बहुत ही सेफ प्रोसीजर है और रिजल्ट भी बहुत नेचुरल लुकिंग होता है। इसके अलावा इसमें और कोई रिस्क नहीं है। कई बार अगर आप एक ही बार में बहुत हाई वॉल्यूम फैट ग्राफ्ट डाल देते हैं तो ऑयल सिस्ट बनने का रिस्क रहता है, इनको बहुत ईजिली ट्रीट किया जा सकता है। अब आप इस इन्फॉर्मेशन पे अपना मन बना सकते हैं कि आप फैट ग्राफ्टिंग कराना चाहते हैं या इम्प्लांट कराना चाहते हैं। दोनों ही प्रोसीजर डे केयर की तरीके से किए जा सकते हैं या मैक्सिमम 1 दिन रुकने की जरूरत पड़ती है। आजकल एक और तरीके का प्रोसीजर है जिसमें हम फैट ग्राफ्ट को इम्प्लांट के साथ दोनों को इकट्ठे करते हैं। यानी कि मान लीजिए आपको अपनी मीडियल साइड पे थोड़ी क्लीवेज में फुलनेस ज़्यादा चाहिए या किसी स्पेसिफिक एरिया में कोई डिप्रेशन है उसको ठीक कराना है या ब्रेस्ट पे कोई स्कार है उसको भी ठीक कराना है, तो हम एक ही साथ इम्प्लांट के साथ साथ फैट ग्राफ्टिंग भी कर सकते हैं और इससे दोनों का बेनिफिट मिलता है। यानी इम्प्लांट का बेनिफिट जो है कि साइज़ हमारा अपने हिसाब का अचीव हो जाता है और एकदम रिजल्ट आता है, और फैट ग्राफ्ट का जो फ़ायदा है कि एक नेचुरल लुकिंग रिजल्ट आता है। ये दोनों चीज़ें इकट्ठे हमको एक ही प्रोसीजर में मिल जाती हैं। अब इस बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं आप क्या कराना चाहते हैं। अगर इसके अलावा आप हमसे कोई जानकारी चाहते हैं तो आप हमें कंसल्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे। थैंक यू।